हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। आज रिजल्ट आ गया है, बहुत खुशी की बात है। क्लास 12th के जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से संबंधित थे उन सबका साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का सबका रिजल्ट आ चुका है। तो जिन जिन बच्चों ने पास किया, एग्जाम में अच्छे स्कोर किए, उनको बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट। जिन्होंने जिन्होंने कम मार्क्स भी स्कोर किया, जिन्होंने मेहनत किया लेकिन उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया, उन्हें भी एक फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि उनको मार्क्स कोई एक आपकी क्वालिटी को निर्धारित नहीं करते, इसलिए ज़्यादा मायूस होने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें कम भी आया है। आज हम जो अभी आपके सामने हैं, हमारी जो आर्ट्स पाठशाला संस्था है, जो कोचिंग है, उसका रिजल्ट कैसा रहा। अगर हम इसको ओवरऑल रिजल्ट को अगर हम माप करके देखें अपने संस्था के हिसाब से, तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, लेकिन इससे और ज़्यादा उम्मीद हमें थी। हमारे जो बच्चे थे, जितने मेहनती थे, जो मेहनत कर रहे थे, शायद कहीं ना कहीं उन पे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। इसमें कहीं कोई शिकवा नहीं है, कहीं कोई गिला नहीं है। जितना मेहनत था उस अनुरूप नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि रिजल्ट खराब है, रिजल्ट अच्छा है। हम भी अपने तरफ से आप सबों से माफी मांगते हैं, क्योंकि कुछ कमियां शायद हमारी संस्था की तरफ से, कुछ कमियां शायद हमारी तरफ से रही होगी, जिसकी वजह से रिजल्ट का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी ओवरऑल रिजल्ट को अगर हम एक बार जज करें तो शायद ठीक ही रहा, बोला जा सकता है, सांत्वना देने के लिए। कैसा मार्क्स रहा, कैसा हम लोगों ने अपनी संस्थाओं को लेकर के जो एक प्रिडिक्शन बनाया, उसमें से हम कहाँ तक पहुंचे हैं, और अगर हम वहां तक पहुंचे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो हमें पहुंचने की आवश्यकता है। और मैं ये ऑनलाइन आपके सामने आकर के इस बात को बिल्कुल तन्मयता के साथ, एकदम आत्मीयता के साथ मैं ये बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं संस्था में कुछ कमियां रही होगी, जिसकी वजह से जिस बच्चे का मार्क्स और ज़्यादा आना चाहिए था, जो और ज़्यादा डिजर्व करते थे, उनको मिलना चाहिए था, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों की तरफ से कुछ कमियां रही होगी। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि जो कमियां रह गई उसको सुधार करते हुए जो अभी रिजल्ट आया है, इसको एक बुनियाद बनाते हुए हम और बेहतर आगे करेंगे। क्योंकि ये 2 साल की अभी संस्था हुई है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ नया कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत कुछ सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा रिजल्ट ओवरऑल जैसा रहा हम आपको दिखा देते हैं, पब्लिकली मैं दिखा दे रहा हूं कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा। हालांकि जिन जिन बच्चों से मेरा संपर्क हो पाया, मैं उन बच्चों तक पहुंच पाया, और उसका मार्क्स हमने प्रयास किया कि अपने जो एक टीम है उसके साथ मिल करके उसको तैयार कर सकें। तो हमने किया है जहां तक हमारा पहुंच हो पाया। बहुत बच्चे से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, 50% प्लस बच्चों से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया है, और जैसा जैसे कांटेक्ट होते जाएगा मैं आपको मार्क्स अपडेट करते जाता हूं। अभी मेरे पास लगभग 30-32 बच्चे के साथ कांटेक्ट हुआ, और 30-32 बच्चे के मार्क्स हमारे साथ शेयर हुआ, तो उसको हम दिखाना चाहते हैं। बाकी एक एक बच्चे से मैं आपको इंटरेक्ट भी करवा दूंगा। जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया, मैं फिर बोल दे रहा हूँ ऑल द बेस्ट। जिन्होंने कम भी मार्क्स लाया, उन्होंने मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी उस मायूसी में हम आपके साथ हैं, लेकिन मायूस होने से कुछ मिलने वाला है नहीं। आगे डट करके, जम करके मुकाबला करना है, और फिर आगे चल करके एक नया झंडा गाड़ना है हमें अलग क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। हमारे यहाँ से आपको पता होगा कि जो टॉपर्स वेरिफिकेशन हुआ था उनमें से 2 बच्चे गए थे, और वहां से हम लोगों ने रिजल्ट को जज किया, तो पता चला कि ठीक है, अच्छी रिजल्ट है, लेकिन और मेहनत की हमें आवश्यकता है। हमें और उम्मीद थी, हमें और मार्क्स की उम्मीद थी। जो मार्क्स आपको दिख रहा है बिल्कुल जेन्युइन मार्क्स है, इसमें कहीं कोई इधर उधर नहीं किया गया। आपको मार्क्स के साथ मैं आगे दिखा दूंगा, उनके जो मार्क्स आए हुए हैं उनके साथ दिखा दूंगा। तो कैसा रहा मार्क्स, तो जरा देख लीजिए। हमारे यहाँ से जो टॉप किए हैं, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर थे आर्ट्स पाठशाला के, करण कुमार, जिन्होंने 454 मार्क्स लाया। इनसे और ज़्यादा उम्मीद थी हमें, पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे और ज़्यादा मुझे उम्मीद थी। 460 प्लस उम्मीद था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, 470 के आसपास आना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। प्रयास करूंगा कि उनका रिजल्ट जो और बेहतर हो सकता है, हो सकता था तो हो गया, चलिए कोई नहीं। दूसरा सुमित, जिन्होंने स्कोर किया है 446 मार्क्स। फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत खूबसूरत मेहनत किया, लेकिन थोड़ी थोड़ी कमियां रह गई है। इन्हें आगे इन सब चीज़ों को सुधारना होगा।
और साथ ही साथ और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ये मार्क्स आपकी क्वालिटी को नहीं डिटरमाइन करती है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं करती है, बस एक मेहनत की आवश्यकता है जो और ज़्यादा आपको जुनून भरने के लिए ज़रूरी होता है। तीसरे जो सुमित है उनको मार्क्स 446 आया है। तीसरे नंबर पे अंजनी है जिनको मार्क्स 431 आया है, वेल डन। जूही कुमारी जिन्हें मार्क्स 430 आया है। 400 प्लस वाले मार्क्स हैं लेकिन और ज्यादा उम्मीद थी, सच्चाई बता रहा हूं, और ज्यादा उम्मीद थी, बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन खैर अब जो आ गया सो आ गया। सोनाक्षी कुमारी 423 मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स है। आशीष कुमार 422 मार्क्स है। तो इस हिसाब से अगर हम रैंकिंग करें अपने कोचिंग के हिसाब से तो फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक आप देख पा रहे होंगे, सीरियल नंबर से आप इनको रैंकिंग करते चले जाइएगा। फिर श्वेता कुमारी है, यहाँ पे थोड़ा हम डिसअपॉइंटेड है, ये डिजर्व और करती थी, ये बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी, ये लगभग 450 प्लस डिजर्व करती थी, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। एक सब्जेक्ट में इन्हें बहुत कम मार्क्स आया है, जिनको चैलेंज करने की आवश्यकता है, रियली में डिजर्विंग कैंडिडेट है। फिर अंकित कुमार बहुत अच्छे मेहनत के साथ ये आगे बढ़े और बहुत अच्छा मार्क्स इन्होंने स्कोर किया, 419 मार्क्स, सबों को ऑल द बेस्ट है। फिर सिपिन, यहां भी डिसअपॉइंटेड हूं मैं, यहां भी डिसअपॉइंटेड हूं, इन्होंने कम स्कोर किया है, और ज्यादा जरूरत था इन्हें, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अच्छी है, 416 मार्क्स। फिर रक्षित बहुत अच्छा, कम समय में ये हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा मेहनत किए। ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए लेबोरियस टाइप के, जो अपने पढ़ाई के प्रति काफी ज्यादा डेडिकेटेड है। सारे बच्चे डेडिकेटेड है, लेकिन इन सब का डेडिकेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा मयंक 410 मार्क्स हैं, इनसे भी मुझे और उम्मीद थी, इनका भी उम्मीद मुझे 450 के क्रॉस में चाहिए था। अवजीत बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट, 396 नंबर, बहुत अच्छा मार्क्स, 400 प्लस इनसे मेरा आप एक डिजर्व था, मतलब आप एक्सपेक्ट करते थे। राजपाल वेल डन, बहुत अच्छा, इन्होंने 393 मार्क्स ऑब्टेन किए। सुष्मिता, यहाँ पे फिर से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मतलब अगर सबसे ज्यादा इस पूरे मार्क्स में अगर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं तो मैं इस मार्क्स को लेकर के और एक करण के मार्क्स को लेकर के। करण को डिसअपॉइंटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 460 प्लस चाहिए था उनसे हमें। सुष्मिता 386, यहां से हमको कम से कम 450 प्लस चाहिए था, नहीं तो कम से कम 440 चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आगे मेहनत करना है। तैयब, ये भी थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटेड कर दिए हैं, इन्होंने सिर्फ 383 मार्क्स लाया। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूं। क्षमा चाहता हूं, मैं भी क्षमा इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि कम लाने में हो सकता है मेरा योगदान है, इसमें कहीं कोई, मैं पूर्णतः इस बात को स्वीकार भी कर लेता हूं। सत्यम, ठीक है, 400 के आसपास का उम्मीद था सत्यम से, लेकिन फिर भी मेहनत किया, 382 मार्क्स, ठीक है, बेहतर है। कौशल, यहां भी डिसअपॉइंटेड हूं मैं, 430 प्लस इनसे उम्मीद था मेरा, मतलब मैं अपने मन में जो सोच के चला था, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूं, जो मैं मन में सोचा था कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए इन सबसे, भले मैं उन्हें पब्लिकली जाहिर नहीं किया, लेकिन इनसे मुझे 430 प्लस की उम्मीद थी। खैर कोई बात नहीं है। श्रेयांश बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, 380 मार्क्स, ठीक है, गुड गुड। रोहित, ये डिसअपॉइंटेड में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड आप बोल सकते हैं, मतलब जो 3-4 मैं आपको बता रहा हूं उसमें से एक ये भी जोड़ लीजिए आप, मतलब धक्का जैसा, ये धक्का जैसा नंबर है इनके लिए, मेरे लिए भी, पर्सनली मेरे लिए बहुत वेल, मतलब लेबोरियस स्टूडेंट, मतलब जितने भी लेबोरियस स्टूडेंट हैं उनमें से अगर हम लेबोरियस में काउंट करें तो इनका नंबर 1 हम रैंक करेंगे लेबोरियस के मामले में, बहुत मेहनती लड़का है, नो डाउट। 366 नंबर, खैर कोई बात नहीं है, ऑल द बेस्ट, कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करना है। दिवाकर लेबोरियस स्टूडेंट, 362 मार्क्स, थोड़ा सा और इनको चाहिए था, इनको 400 का मैंने टारगेट दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अब है 361 है, इनसे उम्मीद मेरा 400 था, क्योंकि मेहनत थोड़ा ये कम करते थे, ये तो मैं मान के चलता हूँ, ये मेहनत कम की है, ये हमारी संस्था के साथ जुड़े जरूर हैं लेकिन मेहनत कम की है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नीतीश कुमार 11 से जुड़े हुए थे, 12 से जुड़े हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा अगर हम एक झटका मान लें रिजल्ट में तो ये नीतीश कुमार के रिजल्ट को हम मानते हैं, झटका के हिसाब से, झटका सब में लगा, तगड़ा झटका इनका उम्मीद
मुझे 430 हर हाल में चाहिए था इनसे, नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द बेस्ट, कोई बात नहीं है। आगे शशांक है जो 356 मार्क्स लाया है, बहुत अच्छा, इनके लिए ये मेरे हिसाब से डिजर्विंग है। चलिए ठीक है, 356 डिजर्विंग है ये, बिल्कुल। सौरभ कुमार, यहाँ पे भी थोड़ा सा रैंकिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सौरभ, मोनू का ऊपर रहना चाहिए था। मोनू का रैंक जो है वो यहाँ पर हमारे कोचिंग के हिसाब से 24वां होना चाहिए था। सॉरी, ये सौरभ कुमार का रैंक जो है 26वां होना चाहिए था, ये 25वां, और ये सॉरी ये 24, इसको ऐसे कर लीजिए, इनको 26 कर लीजिए, इनको आप 24 कर लीजिए, इनको आप 25 कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ कुमार 345 मार्क्स और ज्यादा चाहिए था इनसे, 380 प्लस इनसे उम्मीद था। सन्नी कुमार ठीक है, 355, सेटिस्फैक्टरी सेटिस्फैक्टरी। मोनू कुमार, मैं इस पे नहीं बोल पाऊंगा शब्द, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुद डिसअपॉइंटेड होंगे, ये मार्क्स से बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, और हम खुद इनसे डिसअपॉइंटेड हैं। इतना कम नहीं हो सकता है, नहीं उम्मीद था। खैर कोई बात नहीं, आगे जर्नी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे कमियां रही, और थोड़ा आपके इंड से भी शायद कमी रही होगी, शायद मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ना है। स्वाति कुमारी 336 और ज़्यादा, 350 प्लस का उम्मीद था, कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू ये फर्स्ट कर गए, पप्पू पास हो गया, बहुत खुशी हुई। 401, 300 मार्क्स एक्यूरेट लाए ये। खुशबू कुमारी 277 मार्क्स, 300 प्लस, फर्स्ट डिवीजन कम से कम तो डिजर्व करते थे। रिमझिम 275, फर्स्ट डिवीजन कम से कम तो डिजर्व होना चाहिए था। प्रीति 228, ठीक है, मेहनत नहीं किए थे, पढ़ाई नहीं बढ़िया से किए थे। अब हम आपको सिर्फ फर्स्ट नहीं दिखाए, सेकंड नहीं दिखाए, हमने ओवरऑल जितना रिजल्ट अभी मेरे पास आया था सब दिखा दिया। जहां जहां कमी थी, आर्ट्स पाठशाला उस कमी को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, सॉरी बोलता है। अगर गलती है हमारी तरफ से, है गलती, अगर मैं नहीं बोलूं गलती है, कमियां हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो आने वाले बच्चे हैं उनको मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो कमियां रह गई वो तो नहीं होने दूंगा, और इनको एक आधार बनाते हुए, इन रिजल्टों को एक आधार बनाते हुए, अभी मेरे पास जो रिजल्ट आया है 32 बच्चे का रिजल्ट आया है, 50 बच्चे के आसपास का रिजल्ट मेरे पास अभी नहीं आ पाया है। जैसे वो आता है मैं फिर आपको अपडेट करता हूं। जहां कमियां रह गई सुधार करके आगे बढ़ने का काम होगा। ओवरऑल रिजल्ट को मैं अगर देखूं तो ठीक है, बाकी आपको आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और आगे बढ़िए अच्छे से, फ्यूचर में आगे बढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, जीवन में एक मुकाम हासिल करिए जहाँ पर से आपकी नाम ही आपकी पहचान बन जाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के बच्चे से मुझे एक दो लाइन बात करनी ज़रूरी है। सबसे पहले आप टीचर पे भरोसा करना सीखिए। कोई टीचर, कोई शिक्षक अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो आप उस पर भरोसा करिए, उम्मीद करिए। अगर उम्मीद आप नहीं करिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। कई बच्चों ने गलती से मार्क्स कम लाए हैं, भरोसा नहीं किया। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन मेहनत के अलावा ना भरोसा बहुत जरूरी चीज होती है। आप भरोसा करिए, जितना बोला जा रहा है ना आप उसको करिए, जितना आपसे कहा जा रहा है आप उतना करिए। मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ओबीडियंट स्टूडेंट बनना, एक मेहनती स्टूडेंट होने के साथ साथ एक आंखों में शर्म हया होने वाले स्टूडेंट होने भी जरूरी है। मार्क्स में बार बार बोल रहा हूं, मार्क्स मैटर नहीं करता है, लेकिन एक स्टूडेंट होने की पहचान देना होगा आपको, सीखना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट होता क्या है। आर्ट्स पढ़ करके हम अगर स्टूडेंट नहीं बन पाए ना एक अच्छे, तो फिर कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट को चुनने का। बिहार में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट यही चुने जाते हैं, लेकिन इसी का महत्व तो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि हम आर्ट्स लेके आर्ट्स के महत्व को नहीं समझते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको आगे चल करके ये बात ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी आपके कोई टीचर, आपके कोई गुरु, आपके कोई शिक्षक
अगर आपको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप भी उनके साथ उतना ही अपना लगाव, प्रेम भाव लगाइए, ताकि उसके लिए आप एक मिसाल बन सके और आपके लिए भी वो एक मिसाल बन सके। क्योंकि बहुत मेहनती बच्चे जब रिजल्ट नहीं ला पाते हैं सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, तो बताए गए रास्ते पे नहीं चलने पे तो बहुत दुख होता है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें मेहनत की आवश्यकता थी, बार बार बोला जा रहा था आंसर राइटिंग करना है, बेहतर तरीके से आंसर करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां दुख होता है हमें। हम अपने तरफ से सिर्फ एंड पे दुख हम ले लें तो नहीं, आपको भी ये समझना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट बनने के लिए आपको एक आज्ञाकारी स्टूडेंट बनना पड़ेगा, एक टीचर की बात को मानना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। होली है कल के बाद परसों, तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से होली मनाइए। बाकी आगे की रास्ता को तय करने के लिए मेहनत के लिए कहीं कोई दूसरा विकल्प मत चुनिएगा, कोई विकल्प मत चुनिएगा। और मेहनत एक अच्छी दिशा में होनी चाहिए। हम 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा जग जाएं और बिना मेहनत का जगे रहें, कोई मतलब नहीं है जगने का। जगने का मतलब ये होना चाहिए कि अगर हम जगे हैं तो उसका एक मतलब होना चाहिए। जीवित होने का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। आप जीवित हैं तो आप प्रमाण दीजिए कि हाँ हम जीवित हैं। जीवित हो करके भी आप जीवित नहीं है तो ऐसा जीवित मत रहिए, जागिए। और ऑल द बेस्ट, मिलिए, फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी। जो रिजल्ट रहा उस रिजल्ट को लेकर के हम लोग मिलेंगे, छोटा सा पार्टी रखेंगे, सेलिब्रेशन। आप सब बिल्कुल आइएगा, आप सबों का स्वागत रहेगा। हैप्पी होली, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।